झारखंड सरकार का बजट आ गया। बजट पर हर तरह की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई। पक्ष विपक्ष के विधायकों ने भी अपनी अपनी राय रखी। वहीं जयराम महतो ने बजट को लेकर एक अहम बात कही है। उन्होंने कहा है कि स्थापना मद में बजट में कुछ खास फंड नहीं दिया गया है, यानी खास प्रावधान नहीं किया गया है, और इसका संकेत साफ है कि ये साल नियुक्तियों का नहीं होगा और इस साल नियुक्तियां बहुत कम होंगी। सरकार ने अपने इरादे जता दिए हैं। तो जयराम महतो चूंकि नए विधायक हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर वो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि स्थापना मद में पर्याप्त बजट नहीं है, इसके मायने ये हैं कि नियुक्तियां नहीं हो सकती। करिश्मा, जयराम महतो ने एक काफी बड़ी बात कही है। देखिए, जयराम महतो खुद युवा है, वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिले। छात्र आंदोलन से ही वो राजनीति में आए हैं, और अगर वो कह रहे हैं कि स्थापना मद में राशि पर्याप्त नहीं है और इसके मायने साफ है। साथ ही देखिए, मैया सम्मान को लेकर भी विपक्ष के विधायकों ने उठाया कि देखिए, जितनी संख्या में महिलाएं हैं, अगर सभी को पैसा दिया जाए तो वो पैसा लगभग 16 से 17 हजार करोड़ होता है, जबकि सिर्फ 13,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो यहां भी एक सवाल उठता है, जयराम ने जो कुछ कहा, क्या उसके मायने क्या है? उस पर कोई सत्ता पक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया मिली क्या? जी उदय, जिस तरीके से जयराम महतो अपनी बात को रखते हुए नजर आते हैं, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, नियुक्तियों का मुद्दा हो, या फिर अन्य छात्रों के हित का जो मुद्दा हो, वो लगातार अपनी बात को सदन के पटल पर रखने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन इससे पहले आपने देखा होगा कि जयराम महतो ने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि बजट से उन्हें उतनी उम्मीद नहीं है। हालांकि जब वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं, उसके बाद वो यही बोलते हैं कि यहां पर सभी डिपार्टमेंट को जरूर कुछ राशि मिली है, लेकिन ज्यादा फोकस जो है वो युवाओं पर करना चाहिए था, ताकि युवाओं को नियुक्ति मिले। साथ ही उनका यही कहना था कि स्थापना मद में विशेष तौर पर यहां पर बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, वो बढ़ोतरी नहीं हो पाई है। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये जो वर्ष है, ये नियुक्तियों का वर्ष नहीं है। देखिए, आप अगर आंकड़े देख रहे होंगे उदय, तो 2019 में सरकार की ओर से यह कहा गया था कि 5 लाख नौकरियां देंगे, इसके साथ ही बेरोजगारी भत्ता देंगे। हालांकि देखिए, 5 साल बीत गए थे, आपने देखा होगा कि बेरोजगारी भत्ता के साथ साथ 5 लाख नौकरियों को लेकर लगातार जयराम महतो, जब उस वक्त वो विधायक नहीं थे, तब भी वो इसी तरीके से अपनी बात को रखते थे। अब जब वो विधायक बन चुके हैं, तो ऐसे में उनका यही कहना है कि वो लगातार सरकार को ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के जितने भी युवा है, वो सिर्फ नियुक्तियों की मांग करे, यहाँ के युवा नियुक्ति वर्ष का इंतजार करे। लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से सरकार कार्य करी, उनका यही कहना है कि इस वर्ष भी ऐसा लग रहा है कि नियुक्तियों का वर्ष नहीं होगा। हालांकि दूसरी ओर अगर हम सत्ता पक्ष की बात करेंगे उदय, तो उनका यही कहना है, ऐतिहासिक के साथ साथ उनका कहना है कि तमाम वर्गों को यहां पर देखा गया है। बजट जो पेश किया गया है, उससे हर एक वर्ग जो है वो खुश होगा। इसके साथ ही उनका यही कहना था कि ग्रामीण क्षेत्रों को फोकस किया गया है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किस तरीके से ठीक किया जाए, किस तरीके से अच्छा किया जाए, इसको लेकर सरकार जो है एक कदम आगे बढ़ाई है। कृषि के साथ साथ अगर अन्य हम विभाग की बात करेंगे, अन्य डिपार्टमेंट की बात करेंगे, तो जरूर राशि प्रोवाइड की गई है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि कटौती की गई है। स्वास्थ्य के साथ साथ अगर हम कृषि की बात करेंगे, तो विपक्ष का स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि स्वास्थ्य के साथ साथ कृषि में तो कटौती नहीं होनी चाहिए। हालांकि अगर हम राजस्व मंत्री की बात करेंगे, दीपक बिरुवा की, तो उनका कहना था कि उनके विभाग में उतनी राशि प्रदान नहीं की जाती है, बजट में उतना प्रावधान नहीं है, तो उनका कहना था कि वो खुश है। लेकिन अन्य मंत्री देखिए यहां पर जरूर बोल रहे थे कि जितना राशि उन्हें मिला है उससे वो खुश है। लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रही है, सभी की निगाहें टिकी हुई थी, जितने भी छात्र हैं, जितने भी युवा हैं, उनकी निगाहें टिकी हुई थी कि क्या इस वर्ष नियुक्ति वर्ष होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि जितने भी युवा हैं वो परेशान ना हो। देखिए, रोजगार का मुद्दा के साथ साथ जो हम अगर छात्रों का मुद्दा की बात करेंगे, युवाओं की मुद्दा की बात करेंगे, तो विपक्ष इसको भी लेकर कहीं ना कहीं सरकार को घेर रहा है और यही पूछता हुआ नजर आ रहा है कि रोजगार पर फोकस क्यों नहीं किया गया। क्या सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवाओं को नौकरी मिले? साथ ही साथ देखिए, आदिवासी मूलवासियों को लेकर भी विपक्ष जो है वो सरकार को घेर रहा है कि सरकार कहती है कि अबुआ बजट है, सरकार कहती है कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के स्थानीयों को कहीं ना कहीं वो फायदा मिलेगा, लेकिन आदिवासी मूलवासियों को कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया है, उन्हें कोई फायदा सरकार नहीं पहुंचाना चाहती है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं, चाहे जयराम महतो हो या फिर नए जितने भी विधायक है, क्योंकि नए जितने भी विधायक है उदय, वो कहीं ना कहीं एक एक मुद्दे को पटल पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच जयराम महतो का आपने देखा होगा कि चाहे वो क्षेत्र का मुद्दा हो या फिर अन्य जितने भी मुद्दे हो, वो कहीं ना कहीं अपनी बात को सदन के पटल पर रखने की कोशिश करते हैं। और आज उन्होंने एक बड़ा बयान दिया, उनका यही कहना है कि स्थापना मद में विशेष तौर पर एक बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाया, और यही वजह है कि इस बार भी नियुक्तियों का वर्ष नहीं होगा। जी चलिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि सत्ता पक्ष की तरफ से इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, वित्त मंत्री की तरफ से या किसी और मंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। लेकिन जयराम महतो ने जिस बिंदु की ओर ध्यान इंगित कराया है, वो वाकई में काफी महत्वपूर्ण है, खासकर राज्य के युवाओं के लिए। करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।